चेरापूंजी और मौसिन राम जगहों पर जैसी ही बारिश छत्रपुर में हुआ करती थी। छत्रपुर की नदी नाले 12 महीने लबालब पानी से भरे रहते थे। जल की देवी आसरा देवी इस गांव की कुल देवी थी, जिनका एक बड़ा सा मंदिर इस गांव में था और लोग उनकी बहुत पूजा करते थे। बाढ़ की परेशानी यहाँ की आम परेशानी थी। लोग जब भी घर के बाहर निकलते तो छतरी या रेनकोट हमेशा उनके साथ होते। अरे हाँ, ये हैं जीत, जो कि जादूगर हैं। छोटे छोटे जादू दिखाकर लोगों का दिल बहलाते हैं। आज संडे है तो बच्चे भी इनके जादू के खेल को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसा जादू दिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। ये देखो, मेरे हाथ में कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखो। अरे ये तो नकली जादू दिखाता है। असली जादूगर था इसका बाप। ऐसा लगता था कि उसके पास हकीकत में कोई जादुई शक्ति है। मतलब हकीकत में वो कुछ भी कर सकता है। 1 मिनट में किसी को भी आदमी से मुर्गा और तोते से आदमी बना देता था। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि पुरू भाई के पास एक जादुई डंडा था, जिसे घुमाकर वो बड़े बड़े जादू करते थे। गरीबों की उन्होंने बहुत मदद की और जरूरतमंदों की भी वो बहुत मदद करते थे। उनसे बड़ा जादूगर मैंने आज तक नहीं देखा। लाजवाब थे वो। हाँ, सही ही कह रहे थे ये लोग। जीतू के पापा पुरू भाई के पास ऐसी जादू थी कि लोग सच में उसमें खो जाते थे। कहते हैं पुरू भाई की इस जादू का राज था उनको एक बड़े बुजुर्ग से मिली एक जादू की छड़ी। इसी छड़ी से पुरू काका लोगों की मदद भी करते थे। बाबूजी, इस बार खेत की फसल कुछ नहीं हुई। कुछ पैसे मिल जाते तो खानदान के लिए ढंग के कपड़े खरीद लेता। अरे कपड़े कौन सी बड़ी बात है, ये लो, अभी ले लो पैसे। पुरू भाई कुछ दूर गए तो उन्हें एक जरूरतमंद बुजुर्ग औरत नजर आई, जो बहुत मायूस थी। क्या हुआ अम्मी, आप मायूस लग रही हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरा पति पिछले बरस गुजर गया था। वो कमा कर लाता था और हम लोग खाते थे, लेकिन जब से वो मर गया है मैं यहाँ परेशान हूँ। अब इस बुजुर्ग हालत में काम भी नहीं होता है। कैसे जिए, कैसे खाना पीना हो। अरे अम्मी, फिक्र क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं अभी आपकी तकलीफ खत्म कर देता हूँ। अरे वाह बेटे, इतना सारा पैसा! इतने से तो मेरी जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाएगी। भगवान तेरा भला करे। इसी तरह पुरू गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था और उनसे खूब आशीर्वाद लेता। लेकिन गांव के जमींदार रंगराव को जब इस छड़ी के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अपने खेत में काम करने वाले वीणु से कहा, एक छड़ी घुमाने से कपड़े और पैसे बदल गए। बेटा, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। रंगराव नाम है मेरा, याद रखना। सरकार, मैं अगर झूठ बोलूं तो मुझे मार देना, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है कि पुरू ने वो छड़ी ऐसी घुमाई कि उस किसान के सामने नए नए कपड़े और उस बुजुर्ग के सामने मुतमईन से पैसे आ गए। कपड़े और नोट एकदम चकाचक थे। उन्होंने पुरू को आशीर्वाद भी दिया। ये सब उस छड़ी का कमाल है। ऐसी छड़ी अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं अरबपति बन जाऊंगा। उस पुरू जैसे भिखारियों की मदद थोड़ी ना करूंगा। उस छड़ी को मुझे किसी भी हाल में हासिल करना है। वीनू, एक काम कर, आज देर रात तू पुरू के घर जा रहा है। वो छड़ी तू चुरा कर मेरे पास ला। जी सरकार, आज ही मैं उसके घर जाता हूँ। जब वीणु पुरू भाई के घर में घुसकर जादुई छड़ी की तलाश करने लगा तो उसे वो छड़ी सो रहे पुरू भाई के बगल में नजर आई। उसने चुराने के लिए हाथ बढ़ाया तो पुरू भाई की आंखें खुल गईं। तो तू मेरी जादुई छड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था? अभी तुझे मजा चखाता हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो।
अब तू कुकड़ू कुक करते रहना और सुबह सुबह मेरे घर के आंगन में बांग देते रहना। पुरु भाई ने वीणु को उसके किए पर सजा तो दी, मगर इस घटना के बाद पुरु भाई परेशान होकर सोचने लगे। अगर ये छड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो मुसीबत आ जाएगी, कुछ भी गलत हो सकता है। इसलिए मुझे इस छड़ी को घर के संदूक में छिपाना होगा। इस छड़ी के बारे में खबर फैलानी होगी कि ये छड़ी मुझसे कोई चुरा कर ले गया है, तभी जाकर ये छड़ी ताबूत में महफूज रहेगी। फिर उसके बाद पुरु भाई ने कभी भी उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कुछ सालों बाद पुरु अपने आखिरी वक्त में था। जीतू उनके पास था तो उन्होंने कहा, जीतू, लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम दिलो जान से अपनी जादू की कला सीखते रहना और अपने लोगों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते रहना। वो जादू की छड़ी जिसकी खबर मैंने फैलाई थी कि वो चोरी हो चुकी है, दरअसल वो चोरी नहीं हुई है, बल्कि उस जादुई छड़ी को मैंने ताबूत में छिपा कर रखा है। उस छड़ी का इस्तेमाल तुम तभी करना जब अपने छत्रीपुर के लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत हो। जी अब्बू, मैं ऐसा ही करूंगा। अब्बू, अब्बू। पुरु भाई की मौत के बाद जीतू अब जादू के खेल से लोगों को अजूबा दिखाकर अपना गुजर बसर करता। लेकिन यहाँ गांव का जमींदार रंगराव की लालच वक्त के साथ बढ़ती गई। देख रहे जीवा, तूने मुझे कहा था ना कि 2 महीने में उधार लिए हुए पैसे लौटा दूंगा। आज 3 महीने हो गए, तूने एक ढेला नहीं दिया, इसीलिए तेरे जमीन पर अब मैं कब्जा कर रहा हूँ। लेकिन मालिक, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मैं खेती कैसे करूंगा और मैं अपने खानदान का पेट कैसे भरूंगा? पैसे नहीं कमाऊंगा तो आपके पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। ऐसा मत करिए सरकार, ऐसा करेंगे तो आपको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। हमारी नहीं, हमारे कस्बे के ऊपर वाले का लिहाज कीजिए। मुझे मेरी जमीन दे दीजिए। आसरा देने के नाम से मुझे डरा मत, और ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं। मुझे मेरे पैसे दे और जमीन मेरे नाम कर। रंगराव मानो छतरीपुर को लूटने के लिए ही पैदा हुआ था। गांव की कुल देवी आसरा देवी का भी उसे खौफ नहीं था। एक बार की बात है, देर रात को जब आसरा देवी के मंदिर के दरवाजे बंद थे, तब मेरी कितने दिनों से हसरत थी कि ये गहने मुझे मिले। भला गहने देवी की मूर्ति पर क्या करते? इससे बेचकर तो मैं और रईस हो जाऊंगा। दूसरे ही दिन गांव में गहने चोरी की बात आग की तरह फैल गई। चोर की तलाश करवाते उससे पहले गांव में तेजी से बाढ़ आई। लोगों के घर का सामान बाढ़ में बहने लगा। ये देखकर जीतू से रहा न गया और उसने अपना संदूक खोला। ओहो, इस बाढ़ ने तो कस्बे वालों की जान ही निकाल दी है। कस्बे की मेरी जरूरत है और यही सही वक्त है जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने का। इसी के इस्तेमाल से मेरे कस्बे वालों की जान बच सकती है। मेरे छतरीपुर कस्बे के लोगों की हिफाजत कर। फिर क्या था, उस उल्टी छतरी में गांव के सभी लोग आ गए और वो छतरी उड़ के गांव के करीब ही एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। सभी लोग पहाड़ पर उतर गए। ये कोई मामूली बाढ़ नहीं है, ये ऊपर वाले का श्राप है, जिसने मंदिर में जाकर देवी के गहने चुराए हैं। अगर वो चोर ना पकड़ा गया तो ये बाढ़ पूरे कस्बे को खा जाएगी। लेकिन चोर का पता कैसे चलेगा बाबा? मेरे पूर्वजों ने कहा था कि जब देवी नाराज होती है तो एक खतरनाक बाढ़ आ जाती है। बारिश आती है तो उस बारिश में भी जो गीला ना हो वही गुनहगार होता है। जाओ, जाकर देखो हम में से कौन है जो यहाँ पर सूखा है। तभी वहाँ जीवा चिल्लाया, अरे ये देखो, रंगराव तो पूरे सूखे हैं। हाँ, मैंने चुराए हैं गहने, लेकिन मैं वो नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। रंगराव, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा कानून तो देगा ही, लेकिन मेरी भी एक सलाह है कि तुम कस्बे वालों का नुकसान करके कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए छोड़ दो ये सब गंदे काम करना। मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी गुनाह किए हैं उसके लिए, मेरे गुनाहों के लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी वो मुझे मंजूर है। मैं समझ गया कि लालच बुरी बला है।